नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारा 19 जुलाई 2026 का एसएससी जीडी जो आईडब्ल्यूए की एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट आता है उसका हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करूंगा आपने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और जिस भी क्वेश्चन में आप दिक्कत हो रही होगी आपको तो आप वहां से देख लो एक बार। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था हमारा मॉक टेस्ट का, वो था एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है? ये अभी क्वेश्चन किया था बच्चों ने, 48% ने सही किया है, बाद बाकी सब गलत थे। तो इसका हमारा होगा आदित्य जो है वो ऊपर से 11वीं रैंक पर है, यानी यहाँ है 11 पर आदित्य। ठीक है। नीचे से आदित्य की रैंक क्या है, यानी वह नीचे से पूछ रहा है। तो टोटल जो हमारे कक्षा में बच्चे हैं वो हैं 30। हम क्या करेंगे, 30 में से 11 घटा देंगे। ठीक है, 30 में से 11 घटाएंगे तो हमारा आएगा 19। ठीक है, 19 तो आदित्य के नीचे हैं, यहाँ पर है 19, ये बैठे हैं 19, लेकिन आदित्य को भी नीचे से भी गिनना है तो 19 में +1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी सही है, राइट है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसका देख एक एक अक्षर यहाँ से काटेंगे हम। जैसे जी सब में कॉमन है तो जी हटा दिया यहाँ से। अब ई सब में कॉमन है तो ई भी यहाँ से हटा दिया। एन सब में कॉमन है तो एन भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी बच गया और इनमें ई बच गया। तो हमारा वर्णमाला में डी पहले आता है तो इसका मतलब हमारा 4 पहले पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा अब देखेंगे हम, ये तो 4 आ गया, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब ई वालों को देखेंगे, यहाँ से ई इसमें से हटा दो। ठीक है, अब क्या कॉमन है इसमें, आर आर आ रहा है सब में, तो ये आर आर को भी हटा दो यहाँ से। अब ए ऊपर जो पहला ऑप्शन है उसमें भी ए है, दूसरे में भी ए है, तीसरे में आई है और 5वें में ओ है। तो ए पहले पर आएगा तो हमें पहले और दूसरे में से अब ए कॉमन हटा देना है। अब देखना है एल और टी। एल पहले पर आएगा तो इसका मतलब 1 आएगा, 4 के बाद 1, और फिर टी आएगा तो 1 के बाद 2। ठीक है, अब हमारा इनसे भी कोई संपर्क नहीं है। अब हमें देखना है तीसरे और 5वें में से कौन सा पहले आएगा। इसमें आई है, इसमें ओ है, इसका मतलब आई पहले 9 पर है, ओ 15 पे आता है, तो आई आएगा पहले यानी 3, उसके बाद में 5। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को अब परस्पर बदल दें हम तो वो संतुलित हो जाएगा। पहले को देखते हैं, 56 माइनस की जगह भागे 39 गुणा 4। ठीक है, भाग की जगह -12 + 33। ठीक है, तो जैसे हम 56 में जब 39 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट में जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सही है ना, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 रख के देखेंगे एक बार। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया 56, प्लस और गुणा को चेंज करना है तो ये तो माइनस ही रहेगा, 39 गुणा की जगह +4। ठीक है, भाग की जगह भाग ही रहेगा, भागे तो 12, और प्लस की जगह जो है
प्लस की जगह हमारा हो जाएगा गुणा, यानी गुणा 33। सही है। यहाँ हम क्या करेंगे, जब 12 को 4 भाग देंगे इसमें, जैसे 12 यहाँ से हटा के नीचे लाए तो यहाँ काटेंगे 4 तिया 12 और 3 से ये काटेंगे 11 बार, तो 56, ठीक है, -39 प्लस 11। 56 में से जब हम 39 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 17 प्लस 11 ये रहे, तो ये हमारा हो जाएगा 28, जो कि हमें लाना है इसमें 36। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी भी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा ये ऑप्शन सी, इसको रख के देखते हैं एक बार। सही तो है वैसे, ये मैं आपकी ये जो टिक लगा के लाया हूँ, अगली बार से नहीं लाऊंगा। तो ऑप्शन सी देखेंगे रख के। इसमें प्लस और माइनस को चेंज करना है। 56, ठीक है, माइनस की जगह प्लस 39 इंटू 4 भागित 12, प्लस की जगह माइनस यानी 33। सही है। तो फिर हम 12 को यहाँ बटे में ले जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। 4 तिया 12, 3 से इसे काटेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, हमारे पास बच गया 56 प्लस 13, ठीक है, -33। इन दोनों को ऐड करेंगे 56 और 13 को, तो ये हमारा हो जाएगा 69 - 33। और 69 में तो जब हम 33 को माइनस करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा निकल के, जो कि हमारा सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो हमारा ये T 20 पर आता है और ये R 18 पर, यानी 2 माइनस हो रहा है। फिर 18 पर R है, 15 पर O है, तो हमारा फिर 3 माइनस हो रहा है, -2 -3, आगे हो रहा है -4, आगे -5, आगे -6, फिर होगा -7, यानी 26 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 19। ठीक है, 19 पे आता है S, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और हमारा ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आया था, इसमें पूछ रहा है आकृति गिननी है त्रिभुज में, इसमें टोटल कितनी आकृति हैं। तो इसमें हम गिनेंगे। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, इसमें हमारे 3 त्रिभुज हैं, एक ये वाला और एक पूरा। तो ये जो हमारा पूरा त्रिभुज है इसमें हो गए हमारे 3। ठीक है, अब देखेंगे हम ये वाला, अब देखेंगे हम ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें हमारा ये वही आकृति बन गई, इस 1 2 और ये पूरा वाला। ठीक है, इसमें हमारे हो जाएंगे, इसमें 3 और एक ये 4, एक ये रहा, एक ये, ठीक है, और एक हमारा ये रहा, ये वाला, एक ये। सही है, और एक ये देखना आप, ये है एक सबसे बड़ा, ये वाला। ठीक है, ये। अब इन सबको ऐड कर लो, 3 ये, सही है, 3 ये वाले, प्लस एक ये, प्लस एक ये वाला, प्लस एक ये वाला, और एक ये बड़ा वाला। इनको जब जोड़ेंगे 3 और 3 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, यानी हमारे 10 हैं टोटल, जो आंसर हमारा बी है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 में कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द कौन सा शब्द इन सारे लेटर से शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी ऐसा इनमें से एक देखना है जो इनमें इन वाले शब्दों में नहीं दिया हो। चलो देखते हैं।
ये जो हमारा शब्द है इन्वेंटर, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आई ये है, एन ये है, बी ये है, ई जो ये लिखी हुई है, एन ये रही, टी ये रहा, ओ ये रही, आर ये रहा। यानी इसमें जितने शब्द हैं उतने इसमें हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे दूसरा वाला, ये ओवर टाइम। ओ ये रहा, बी ये रहा और ई ये रहा, आर ये रहा, टी और आई एम ई, ओवर टाइम। यानी जितने इसमें शब्द दिए हैं उतने ही इसमें हैं, यानी ये भी हमारा बन जाएगा। इससे आगे देखेंगे हमारा है मेंटी ओन्ड, मेंटी ओनेड। ये वाले में एम ई एन टी आई, सही है, ओ एन ई डी तो इसमें है ही नहीं, जो ये डी दे रखा है इसमें, डी हमारे ऑप्शन में, ये इसमें क्वेश्चन में तो है ही नहीं डी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इसमें कहीं डी नहीं है, वो इसमें डी दे रखा है ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप देख रहे हो केवल 28% बच्चों ने सही कर रखा है, ये समझ रहे हो। यानी हमारा 72% बच्चे इसको कर नहीं पा रहे, लेकिन आप कर जाओगे एक दिन। आप देखोगे क्लास तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ 100% आपका सही होने लगेगा। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, 100% इंक्रीज होंगे। बस आप फॉलो करते रहना ये सीरीज, ठीक है। और मैं आपको जितने भी मॉक टेस्ट होंगे वो सारे के सारे सॉल्व कराऊंगा ऐसे ही। चलो ये देखते हैं हम अपना, ये हमारा है, ये आकृति पूर्ण करा रहा है। तो इसमें आकृति ये ऐसे आएगी ना, ऐसे। अब ऐसे कौन से में, इसमें ये कट लग गया यहाँ से, ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी ये कट लग गया, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कन्फर्म नहीं है को, लेकिन ये फ़िलहाल में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखेंगे अब हम, ये तो हो गया। इसके आधार पर हमने 2 क्वेश्चन काट दिए, 2 वो ऑप्शन। अब हम देखेंगे आगे। आगे हमारा ये वाली जो लाइन है ये ऐसे आएगी यहाँ, सही है। तो इसमें भी आ रही है और इसमें भी, इसमें आ रही है, ये से काटते हुए आ रही है। इसमें इसने क्या किया कि इसको काटा नहीं, ये छोड़ दिया। और इसमें ये देखो आप, सब में काटती हुई जा रही है, ये काटती हुई गई, ये भी काटती हुई जा रही है इधर से, ये भी काटती हुई जा रही है इधर से। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 28% बच्चे सही कर पा रहे हैं, बस ये हाल है। चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है, ये श्रृंखला दी है इसने, इसमें लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो बी में +3 कर रहा है ये, ठीक है। फिर ये +5 कर रहा है, फिर ये +7 कर रहा है, ठीक है। तो +9 होगा ना अब, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे भी 2, तो आगे भी 2, लेकिन यहाँ 2 करके 9। अब जब हम 17, क्यों 17 पे आता है हमारा, और 17 में जब हम 9 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, जैसे हम 17 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यार ये शायद गलत दे दिया है, 24 हो रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं भी ये सॉल्व करके नहीं लाया, मैं भी अभी तुम्हें करा रहा हूँ, मेरे पास भेजा है एक बंदे ने। जैसे हमारा बी है, ये 2 पर है, ये 2 से 5 हो गया, यानी +3 हो रहा है, सॉरी हाँ 3 हो रहा था, ठीक है। ये क्या हुआ, ये 5 से 10 जे पर, यानी ये +5 +7, ठीक है। अब उसके बाद में क्यू हमारा जो है वो 17 पर आता है, ठीक है। 17 पर जब आ रहा है ये,
सही। तो फिर अब होगा 9, और 17 में जब हम 9 ऐड करेंगे, 17 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा 26 हो जाएगा। पहले भी सही किया था, शायद मैं कंफ्यूज हो गया था। 26 हो जाएगा, और 26 पर हमारा आएगा जेड, और जेड हमारे केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये भी देखो 21% ने सही किया है। चलो आगे देखेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछ रहा है, ये एक पासा दे रखा है जिस पे ए से एफ तक नंबरिंग है। ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत इसमें ये रहा, ये रहा, ये। ठीक है, तो हम ए को दोनों को वेनिस्ट मानते हैं, यहाँ ए और यहाँ भी ए से हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से भी क्लॉकवाइज। तो ए, उसके बाद में डी, उसके बाद में एफ। ठीक है, ए के बाद में सी, सी के बाद में बी। एफ का अपोजिट बी हो गया, डी का अपोजिट सी हो गया, और ए के आगे कुछ नहीं है, तो ए से एफ तक है, यानी ये ई होना चाहिए यहाँ। ए का अपोजिट ई हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, डी का अपोजिट पूछ लेगा, एफ बता दोगे, वो सी बता दोगे। एफ का अपोजिट पूछ लेगा, आप बी बता दोगे। ठीक है, और ए का अपोजिट पूछ लेगा, आप ई बता दोगे। इसने पूछा है यहाँ पर कि हमारा क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए के अपोजिट बताइए, तो ए के अपोजिट हमारा ई हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है 8149 का कौन सी संख्या से इन चार ऑप्शन में संबंध है जो 5625 का 5584 में है, 309 का 268 में है। तो हम 5625 में से घटाएंगे इसे 5584। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे 1, 12 में से 8 जाएंगे 4, यानी 41 माइनस हो रहा है इसमें। अब एक बार 309 में से 268 भी माइनस करके देखते हैं। 8 में से वो 9 में से 8 जाएंगे 1, और यहाँ से लेंगे हासिल 10 में से 6 जाएंगे 4, यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये यहाँ पर 41 माइनस कर रहा है और यहाँ पर भी 41 माइनस कर रहा है। तो हमें 8149 में से 41 माइनस करने हैं। 8149 में से जब हम 41 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8108, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सही है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आई के का भाई है। जो आई है वो के का भाई है, यानी ये भाई है। तो मैंने इसे त्रिभुज में बंद कर दिया। एच आई की पत्नी है, इसकी आई की एच जो है वो पत्नी है, प्लस का निशान लगा के ये पत्नी पत्नी हो गए एच और आई। जे एल की माँ है, जे जो है एल की माँ है, यहाँ हमें पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। के जे का भाई है, के जो है वो जे का भाई है। अब ये वाली लाइन देखते हैं। जे एल की माँ है, जे जो है वो एल की माँ है। ठीक है, तो के एल से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो के है वो एल से, तो ये अपनी एल के जो है वो एल की माता जी का भाई है। तो ये हमारा इसका एल का हो गया मामा, मामा जी। देख रहे हो 23% बच्चों ने सही किया है बस। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया मामा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा यदि एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये होगा हमारा एम्पलीफाई, एक सेकंड, ये हो गया हमारा एम्पलीफाई, AMPLIFY। अब इसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, तो वर्णमाला में हमारे सबसे पहले ए आएगा, तो ए तो ए ही रहेगा। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद हमारा आ जाएगा एफ। ठीक है, 1 पे ये है, 13 पे ये है, 16 पे ये है, 12 पे ये है, 9 पे ये है, 6 पे ये है और 25 पे ये है।
1 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 9 यानी कि आई आएगा, फिर 12 पे एल आ जाएगा, फिर उसके बाद में हमारा 13 पे एम आएगा, 16 पे पी आएगा, 22 तो 22 यही रहेगा। अब इसमें देखो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपवर्तित है, यानी ए वहीं पर है जहाँ पहले था, एल भी वहीं पर है जहाँ पहले था, और बाई भी वहीं पर है जहाँ पहले था। यानी हमारे 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपवर्तित रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पहले अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथे अक्षर समूह से तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है तथा छठा अक्षर पांचवें अक्षर समूह से संबंधित है। तो मतलब यू और हुई का क्या इन चारों ऑप्शन में से संबंध है, जैसे कि एच के का ई एच से संबंधित है, एम एक्स का जे यू से संबंधित है। देख लेते हैं एच और के। एच कितने पर है हमारा 8, के कितने पर है 11, ई कितने पर है 5 और एच कितने पर है 8। सही है ना। तो हम देखेंगे यहाँ कि ये क्या कर रहा है कि 8 में -3 कर रहा है और दूसरे में भी -3 कर रहा है। सही है। दूसरे में देखेंगे हम एम कितने पे 13 पे, एक्स कितने पर 24 पे, जे कितने पर 10 पर, यू कितने पर 21 पर। ठीक है, यहाँ पे भी ये -3 और 24 में 13, ये भी -3, 24 में 3 गए 21। तो हमें क्या करना है, जैसे u हमारा 21 पर है, u हमारा है 21 और v है हमारा 22 पर। तो हम क्या करेंगे, हम 21 में से भी -3 करेंगे और 22 में से भी -3 करेंगे। ठीक है ना। 21 में से -3 करेंगे तो आएगा 18 जो हमारा आर होता है, और 22 में से -3 करेंगे तो आएगा हमारा 19 जो कि हमारा एस होता है। तो हमारा ऑप्शन आर एस होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, आगे ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है जिसमें एक आकृति दी है, उसकी वाटर इमेज बनानी है हमें। तो ये जब वाटर इमेज में आएगा तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा, उल्टा पलट जाएगा, जो कि हमारा 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम कोई भी ऑप्शन नहीं हटा सकते। अब हम देखेंगे एम हो जाएगा ये उल्टा, 9 भी उल्टा हो जाएगा। सही है, ये भी एम और 9 के आधार पर सही है, ये भी एम और 9 के आधार पर सही है। लेकिन ये जो ये 9 हैं ये इसने क्या कर दिया, 6 बना दिए इसके। ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे ये बिंदु, इसके आधार पर ये बिंदु इसी साइड रहेगा ना, इसमें इस साइड दे दिया तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचे हमारे ए और डी। तो इसमें देखेंगे हम, ये जो हमारे दिख रहे हैं 2, ये जब पलटेगा तो ऐसा बनेगा। सही है, ये भी सही है। लेकिन जब ये पलटेगा ना, समझ रहे हो, तो ये नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा जैसे इसमें दे रखा है, ये बनेगा ऐसा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक विशिष्ट कोड में QUIP को SZHM लिखा जाता है और BITE को DNSB लिखा जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो KLE को क्या लिखेगा। तो Q ये हो गया हमारा 17 पर, ये हो गया 21 पर, ये हो गया 9 पर, ये हो गया 16 पर, ये हमारा 19 पर, ये हमारा 26 पर, ये हमारा 8 पर, M 13 पर। ये क्या कर रहा है, +2 यहाँ कर दिया, +5 ये कर दिया, 21 + 5 26, -1 यहाँ कर दिया और -3 यहाँ कर दिया। यहाँ B यहाँ पर भी +2 कर रहा है, I 9 पर और N 14 पर, यहाँ +5 कर रहा है,
यहाँ -1 कर दिया, यहाँ -3। तो ये कर रहा है +2 +5 -1 और -3। यही पैटर्न हमें इसमें लगा देना। ये है +2 +5 -1 और -3। ये पैटर्न इसमें के कितने पर आता है? 11 पर, 1 पर, L 12, E 5। +2 करेंगे 11 में, +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा M। और मैं आपको बता दूं कि M केवल एक ही ऑप्शन में है, जो D में। आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। M केवल एक ही ऑप्शन में है, D वाले में। तो हमारा ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ये कह रहा है कि इस कागज़ को यहाँ से जब हम इधर की साइड फोल्ड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ये हमारा हो जाएगा, ये जो है 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये हमारा हो जाएगा, ये ऐसे आएगा ना इस जगह, और ये वाला है ये यहाँ कट हो जाएगा इस जगह। सही है, ऐसे। ये जो है ये तो इस जगह ही आएगा ना बिल्कुल, ये दूर चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे। अब आप देख लो ऐसा हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमारा कौन से ऑप्शन में है ये देखना है हमें एक बार। ठीक है, चलो देखेंगे। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला इधर की साइड कर रखा है इसने, लेकिन ये होना यहाँ चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें सही है, लेकिन इसमें जो ये वाली जो कट है इसमें यहाँ दे दी इसने, लेकिन वो इधर ही थी, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या किया इसने कि ये उलट दिया इसका, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिर हमारा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए, यानी इनमें से एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ कितने का अंतर है? 3 का अंतर। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारा 3 का अंतर। ठीक है, यहाँ हमारा 5 का अंतर, यहाँ हमारा 7 का अंतर, यहाँ हमारा 9 का अंतर। ठीक है, यहाँ हमारा कितना हो गया? 12 का अंतर। यहाँ हमारा कितने का हो गया? यहाँ हो गया हमारा, यहाँ पे भी 12 का अंतर। सही है, आप बोलोगे ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें भी अंतर में अंतर देखेंगे, हम अंतर का भी अंतर निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, लेकिन यहाँ 3 का अंतर हो रहा है। यहाँ होना चाहिए 2 का अंतर। तो इसका मतलब यहाँ जब हम 2 जोड़ेंगे 9 में तो 11 आएगा। तो हम 27 में +11 करेंगे तो ये आएगा 38। यहाँ 38 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 39 लिख रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समुद्री जीव, झींगा और वॉलरस। तो झींगा एक समुद्री जीव है, तो समुद्री जीव के अंदर आ जाएगा। झींगा पानी में रहता है समुद्र में, तो समुद्र के अंदर आ जाएगा। और जो वॉलरस है वो भी एक पानी वाला ही जीव है, तो ये दोनों जली जीव हैं, तो ये समुद्री जीव के अंदर आ जाएंगे हमारे झींगा और वॉलरस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें D -1 कर रहा है, फिर -1, फिर -1, तो यहाँ -1 होगा तो Z आएगा। और एक मज़े की बात मैं बता दूं आपको कि Z केवल एक ही ऑप्शन में है, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार पहला अच्छा चेक करके हमें ऑप्शन देखने हैं। अगर उसमें पहला मिल गया वर्ड एक है और उसमें कोई नहीं है, जैसे इसमें है Z, तो हम आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। भाई टाइम नहीं है, अब जो GD का पेपर होगा उसमें सेक्शनल टाइमिंग होने वाली है। 15-15 मिनट के चारों सेक्शन करे जाएंगे, तो आप किसी और पोर्शन का टाइम किसी और पोर्शन में नहीं दे सकते। आपको 15 मिनट में हिंदी करनी है,
पहले होता था 6-7 मिनट में हिंदी करी और उसका टाइम मैथ को दे दिया, रीजनिंग को दे दिया, तो ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट बनना पड़ेगा तभी हो पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। अभी मैं लेके आऊँगा मैथ का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, अभी दोपहर तक आ जाएगा 12 बजे तक, और फिर हिंदी का और फिर जीएस का, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैथ, हिंदी, जीएस, रीजनिंग चारों का सॉल्यूशन कराओ, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, लेकिन बिजी रहता हूँ मैं, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है इसमें CISM में। पिछली भर्ती में सिलेक्ट हुआ था मैं, मेरी ऑल इंडिया रैंक 287 आई थी, 287, 73 क्वेश्चन सही थे मेरे पिछली बार, ठीक है। और अभी मैं UPSI की तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत है, टाइम का थोड़ा अभाव है, लेकिन भाई ने बोला है तो मैं करके सॉल्यूशन आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सपोर्ट करें, नया चैनल है, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है ना। तो और सपोर्ट करें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।